नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भाई, ये जो राहुल गांधी हैं, इनको कदम कदम पे मात खाने की इनको आदत पड़ गई है। ये प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा चैलेंज करते रहते हैं कि हम आपको हराएंगे, अभी आने दीजिए, अगले चुनाव में, उसके अगले चुनाव में। लेकिन हर चुनाव से पहले यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि राहुल गांधी के वश की बात नहीं है। और इस वक्त देश में जो राजनीतिक स्थिति है वो ऐसी है कि राहुल गांधी को हर जगह न सिर्फ हार का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उनको पूरी तरह से बेइज्जती का भी सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, बिहार में चुनाव हो रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या किया? एक तो बिहार में जो कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थिति इतनी खराब है कि अपने दम पे तो वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस का अपना कोई वोट बैंक बिहार में बचा ही नहीं है। वो पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के रहमो करम पर है। रहमो करम पे मान के आप चलिए। एक जमाने में कांग्रेस ने बिहार में एक छत्र राज्य किया, लंबे समय तक किया, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा के बाद जब 90 में लालू यादव आए, उसके बाद से तो कांग्रेस खत्म ही हो गई। आज की तारीख में कांग्रेस का अपना कोई वोट बैंक नहीं बचा है। लेकिन अकड़ ऐसी है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे वही वहां पे सरकार बनाएंगे। और राहुल गांधी की एक जो मंशा है ना, उनकी मंशा है कि कांग्रेस का जो पुराना वैभव है वो हमें वापस लाना है, तभी हम मोदी को चुनौती दे पाएंगे। नरेंद्र मोदी को चुनौती हम तभी देंगे, अपने दम पे सरकार बनाएंगे। और इसके लिए वो इस तरह की हरकत करते हैं। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है या राहुल गांधी है, इन्होंने ये जो बनाया है इंडी अलायंस, इसमें उन्होंने तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ रखा है। लेकिन कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि कभी भी उसने क्षेत्रीय पार्टियों के साथ सही व्यवहार नहीं किया है, कभी नहीं किया है। आज वो कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो एक अवसरवादी पार्टी है और राहुल गांधी से बड़ा अवसरवादी नेता नहीं है। अब देखिए बिहार में क्या हो रहा है। वहां तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं। उनके साथ मुकेश सहनी भी हैं, कांग्रेस भी है, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल है। एक तरह से वो जो महागठबंधन है बिहार में, उसका नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथ में है। तो होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि राहुल गांधी तेजस्वी को सपोर्ट करते, अगर वो वाकई मोदी को हराने के लिए चिंतित होते, अगर प्रतिबद्ध होते। लेकिन यहां तो खेल कुछ और हो रहा है। खेल कुछ और हो रहा है। मोदी को हराना उनकी प्राथमिकता अब नहीं रही है बिहार में। उनकी प्राथमिकता है कि कैसे तेजस्वी यादव के जड़ को काटा जाए। और वहां पे हर तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं और तेजस्वी यादव इस बात को समझ रहे हैं। और आप देखिए, इसीलिए चुनाव से लेकर के, चुनाव की जब घोषणा हुई है, उस वहां से लेकर के अब तक तेजस्वी यादव आराम से अपने घर में बैठे हुए हैं। उनको बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं है। उनको लगता है कि भाई हम बाहर क्यों निकले, पहले जो गठबंधन है उसमें जो मामले हैं वही सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो हम जनता के बीच में जाएंगे तो जनता तो हमसे कई तरह के सवाल पूछेगी। तो तेजस्वी अब बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? ये कांग्रेस पार्टी जो है और राहुल गांधी जो है, वो इस तरह से षड्यंत्र वहां पे कर रहे हैं। अब देखिए, कृष्णा अल्लावरू को उन्होंने वहां भेजा प्रभारी बना करके, और ये पप्पू यादव भी बीच में आ जाते हैं। सोचिए, ये पप्पू यादव जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, इस सेंस में कि जब वो चुनाव लड़े पूर्णिया से तो कांग्रेस से टिकट मांगते रह गए, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया उनको टिकट। निर्दलीय लड़े, उन्होंने भले अपने पार्टी का विलय कर दिया, लेकिन कांग्रेस से कभी वो मेंबर बाकायदा नहीं बन पाया, क्योंकि वहां की जो प्रदेश इकाई है उन्होंने कभी उनको स्वीकार ही नहीं किया। अब वो पप्पू यादव क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर आरोप ये है कि कृष्णा अल्लावरू के साथ मिल करके वो कैंडिडेट से पैसा मांग रहे हैं। अभी जो आफाक आलम का जो ऑडियो टेप आया, उसमें आप देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के बिहार के, राजेश राम, वो किसी को इलेक्शन सिंबल देते हैं, लेकिन वो जाके कृष्णा अल्लावरू के टेबल पे रुक जाता है। आरोप क्या है? वो घोड़ा, हाथी, क्या क्या बात वो कह रहे हैं कि भाई एक घोड़ा है कृष्णा अल्लावरू और पप्पू यादव हाथी है, और ये लोग पैसा लेकर के टिकट बांट रहे हैं। पैसा लेकर टिकट बांट रहे हैं, मतलब सीधे सीधे आरोप किस पे लग रहा है? ये तो राहुल गांधी पे आरोप लग रहा है। कृष्णा अल्लावरू तो राहुल गांधी के खास आदमी है। इसका मतलब क्या? राहुल गांधी पैसा ले रहे हैं। अब इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता, उनके प्रदेश अध्यक्ष ही कह रहे हैं कि ये लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो भाई कृष्णा अल्लावरू को भेज करके, और ये जो पप्पू यादव हैं, जिनको न तेजस्वी पसंद करते हैं न लालू पसंद करते हैं, उनसे आप अपनी पार्टी का सिंबल बंटवा रहे हैं, जो खुद निर्दलीय सांसद हैं और किसी तरह से आंसू बहा करके, रो धो करके जो जीत गए पूर्णिया से। वरना पप्पू यादव की छवि बिहार में कोई ठीक नहीं है, तो रो धो करके वो जीत गए। आप उनकी जुबान भी देखते होंगे, हर किसी से वैसी भाषा में बात करते हैं।
और खुलेआम अभी उन पे एक मामला भी दर्ज हुआ है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी वो खुल करके लोगों को पैसा बांट रहे हैं, और जिसको बोलने का कोई कुछ पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। कभी कहते हैं 9,000 बीघा जमीन हमारे पास है, कभी 7,000, कभी 3,000, कुछ समझ में नहीं आता। वो जैसे डोनाल्ड ट्रंप है ना, कभी कहता है कि हम 7 युद्ध रुकवा दिए, 9 युद्ध रुकवा दिए, मतलब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। वही हाल पप्पू यादव का है। और ऐसे व्यक्ति को राहुल गांधी ने आगे कर दिया। तो मंशा क्या है? मंशा ये है कि किसी भी स्थिति में तेजस्वी को वहां आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। मोदी से तो निपट लेंगे, लेकिन मोदी से तभी निपटेंगे जब हमारी स्थिति बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मजबूत होगी। इसलिए आप मान के चलिए कि राहुल गांधी बहुत ही शातिर गेम खेल रहे हैं, और ये तेजस्वी को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहेंगे उनको। और ये जो कुछ बिहार में हो रहा है, अभी मान के 12-13 सीट पे ये महागठबंधन आपस में ही लड़ रहा है, आपस में लड़ रहा है। और तेजस्वी भी जिद पे अड़ गए हैं कि भाई हमें मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करो, और नहीं करोगे तो हम भी मन से तो कैंपेन नहीं करेंगे। हमारा अपना वोट बैंक है, मुस्लिम यादव वोट बैंक है, कुछ और लोग आ जाएंगे, हम जितना जीत सकते हैं जीतेंगे, लेकिन फिर ये जो एका है ना, एकजुटता है, वो नहीं आ पाएगी। और बिहार में आज वही हो रहा है। मुकेश सहनी है, 12-13 सीट मिली है, उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना है। बताइए कैसे कैसे लोग इस गठबंधन में भरे हुए हैं। मतलब 12-13 सीट पे आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनिएगा तो कांग्रेस क्या करेगी जो 60 सीट लड़ रही है, 61 सीट लड़ रही है? किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपनी डफली अपना राग चला रहे हैं। अच्छा, बात ये बिहार तक ही नहीं है। राहुल गांधी की बेइज्जती सिर्फ वहीं नहीं हो रही है, तेजस्वी ने तो एक तरह से मना ही कर दिया ना। अशोक गहलोत गए, बंद कमरे में 1 घंटे बातचीत होती है, उसके बाहर निकल के कहते हैं कि अरे 5-10 सीट पे तो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा। इसका मतलब क्या है? तेजस्वी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, कोई समझौता नहीं हुआ, भगा दिया एक तरह से कि भागो यार, तुम्हारी बात हम नहीं सुनने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी की बेइज्जती तो हो गई बिहार में। अच्छा, यही हाल महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी जो है, वहां भी उसको ऐसा लगता है कि भाई ये जो उद्धव ठाकरे हैं, ये जो शरद पवार हैं, ये जब तक रहेंगे तब तक हमारा ग्रोथ नहीं हो सकता। ये उनके भी पर कतरने में लगे हुए हैं। अभी वहां के जो इनके एमएलसी हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई कांग्रेस जो बीएमसी का इलेक्शन है वो अकेले लड़ेगी। वो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, जो प्रदीप जी ने ये बात कही है। लेकिन आप समझिए सिर्फ उनकी बात नहीं है। खबर यह है कि रमेश चन्नीथला जो है, उनकी कमेटी ने यह फैसला कर लिया है कि वहां कांग्रेस अकेले लड़ेगी, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये उद्धव ठाकरे के साथ रहने से हमारा कोई कल्याण नहीं होने वाला है। और उद्धव ठाकरे अगर आगे बढ़ते हैं, वहां उनकी स्थिति मजबूत होती है, तो क्या कांग्रेस कभी सत्ता में आ पाएगी? समझिए कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो इंडिया अलायंस बना, उसको चलाने की जिम्मेवारी किसकी थी? राहुल गांधी की थी, सबसे बड़े घटक है। तो इनको तो एडजस्ट करना चाहिए था ना, कहीं पे कुछ गिव एंड टेक है वो भी करना चाहिए था, लेकिन नहीं, इनको वो चीज नहीं करनी है। इनको फिर से अपना पुराना वैभव पाना है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इनको मेक कांग्रेस ग्रेट अगेन, ये बीमारी इनको लग गई है, और इसलिए वो अपने सारे सहयोगियों को नाराज करते जा रहे हैं। और आप समझिए कि किस तरह का गेम वो कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ उनकी नहीं बन रही है, बिहार में तेजस्वी यादव के साथ उनकी नहीं बन रही है, और आप देखिएगा ये उत्तर प्रदेश में भी यही होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि जब तक अखिलेश यादव मजबूत होंगे तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत जल्द अगला इलेक्शन आने दीजिए 2027 का, वहां जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें आप देखिएगा कि राहुल गांधी वहां क्या टेंट्रम चलते हैं, क्या गेम करते हैं। इस आदमी को किसी से कोई मतलब नहीं है। ये हर हाल में ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है, बाय हुक और बाय क्रुक। इसके लिए अगर अपने सहयोगियों को ही कांग्रेस को ठिकाना लगाना पड़े तो वो राहुल गांधी पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनके जो सहयोगी हैं, क्या वो इतने इजीली, इतनी आसानी से अपनी हार मान लेंगे? क्या बिहार में तेजस्वी यादव मान रहे हैं हार? बिल्कुल नहीं। आपकी तो कोई जमीन ही नहीं है, आप कहां से आगे बढ़ोगे भाई? नहीं हो सकता, संभव नहीं है। और महाराष्ट्र में आपकी क्या स्थिति आप देख लीजिए, क्या आप अकेले सरकार बना सकते हैं? और उत्तर प्रदेश में आपकी क्या स्थिति है? आपका वोट बैंक तो उत्तर प्रदेश में रहा ही नहीं। जैसे आप बिहार में तेजस्वी यादव के रहमो करम पे हैं, वैसे उत्तर प्रदेश में आप अखिलेश यादव के रहमो करम पे हैं। आपका कोई अपना वोट बैंक नहीं है। हाँ, मुस्लिम वोट बैंक है जिस पे आपकी नजर है, तो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक में कुछ सेंध लगा करके तो आप सरकार नहीं बना सकते ना वहां पे। तो आप समझिए कि राहुल गांधी धीरे धीरे बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं, और नरेंद्र मोदी ने एक तरह से दिखाया है, यह सबक भी है राहुल गांधी के लिए कि मोदी को गाली देने से तुम मजबूत नहीं हो जाओगे, तुम्हें अपनी नेतृत्व क्षमता दिखानी पड़ेगी।
कि तुम लीड कर सकते हो, यह तुम्हें खुद से दिखाना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी इसमें बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। नेतृत्व क्षमता कहीं है ही नहीं भाई। ये जो इंडिया अलायंस बनाया आपने, उसको एक साथ रखने की जिम्मेवारी किसकी थी? ये आपकी थी ना, आप लीड करते, लेकिन आपने लीड नहीं किया। हर जगह आप भागते रहे। बिहार में चुनाव है, इसके पहले भाग गए कोलंबिया, घूमने चले गए। अरे यार, या तो घूम ही लो या तो राजनीति कर लो। ये तो 24/7 का गेम है। लेकिन राहुल गांधी को बस ये पसंद है कि हम बाहर जाएं, घूमें, क्या करते हैं नहीं करते वहां पे जाकर के। तेज प्रताप यादव ने ये कहा था कि वो अपने परिवार से मिलने जाते हैं। अब परिवार से मिलने जाते हैं, क्या करते हैं, ये तो किसी को मालूम नहीं है। शायद उन्होंने लाइटर विन में ये बात कही, लेकिन ये सवाल तो उठते हैं ना कि भाई आप गंभीर राजनेता हैं कि नहीं है। बिहार में चुनाव है और आप कोलंबिया घूम रहे हैं। अभी बिहार आप नहीं जा रहे हैं, आप बैठ के जलेबी बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई ये? तो ये पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं राहुल गांधी, और पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी में वो गंभीरता नहीं है कि उन्हें कभी प्रधानमंत्री पद के लिए कोई गंभीर उम्मीदवार माना भी जाए। और जहां तक मोदी से मुकाबले की बात है, वो इस जीवन में तो मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें वो पेशेंस नहीं है, उनमें वो नेतृत्व क्षमता नहीं है, और उनमें ना ही 24/7 काम करने की इच्छा शक्ति है या वो काबिलियत है। तो आप मान के चलिए कि राहुल गांधी का कुछ नहीं हो सकता। वो इसी तरह से हर बार हर फ्रंट पे फेल होते रहेंगे, और नरेंद्र मोदी को परास्त करने का उनका ये जो सपना है, वो सपना बन के ही रह जाएगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।